हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं, उसमें अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं जानेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते। सारा क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से ही आते हैं। आप नीट का एग्जाम ले लीजिए, जेई का एग्जाम ले लीजिए, क्लास 12 का एग्जाम ले लीजिए, क्लास 11 का एग्जाम ले लीजिए, सारा क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या हैं और लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा क्या है। तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहे ताकि मैं आपको अच्छा से समझा दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, इससे पता कुछ चल रहा है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट जो टाइटल है, इससे क्या पता चल रहा है ना, कुछ चीज लिमिट में है, हमको चाहिए ज्यादा बट है लिमिट में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको बाइक बनाने का मन है या फिर आप बाइक बनाते हो, आपका कोई फैक्ट्री है जिसमें आप बाइक बनाते हो। ठीक है, तो फैक्ट्री में आपका बाइक बनाने का एक फैक्ट्री है जिसमें आपका बाइक बनाने का जो फैक्ट्री है उसमें 100 इंजन अवेलेबल है, 20 व्हील्स अवेलेबल है, 20 व्हील्स अवेलेबल और 30 बॉडी अवेलेबल है। क्या है? आपका जो फैक्ट्री है बाइक बनाने का जिसमें 100 इंजन अवेलेबल है, 30 बॉडी अवेलेबल है और 20 व्हील्स अवेलेबल है। तो अब आप बताइए क्या बाइक कितना बना पाएंगे आप? तो ऑफकोर्स 100 इंजन है तो 100 बाइक बनाएंगे, 20 व्हील्स है तो 10 बाइक बनेगा और 30 बॉडी है तो 30 बाइक बनेगा। लेकिन व्हील्स कम है, कितना है? 20 व्हील से मतलब 10 ही बाइक बन सकता है, 10 ही बाइक बन सकता है। तो हमारा यहां लिमिट कौन है? लिमिट में कौन है? व्हील्स है, जो चक्का वो लिमिट में है, ये लिमिट में दिया हुआ है। अगर ये ज्यादा होता तो हम बाइक भी ज्यादा बनाते। तो लिमिट मतलब क्या होता है? किसी का कम मात्रा में प्रेजेंस होना। तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग बोलेंगे किसी का कमी, कमी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए लिमिटिंग रिएजेंट बनाते हैं हम लोग, जो क्वेश्चंस आते हैं उसको बनाने का स्टेप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जो आपका केमिकल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको बैलेंस करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन जो रहेगा उसको बैलेंस करना है। सेकंड में क्या है? कन्वर्ट, क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना है सारा डाटा, ऑल डाटा, कन्वर्ट ऑल डाटा इनटू मोल। सारा डाटा को आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? फिर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के कैलकुलेशन से आगे का क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए H2 को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बनता है, ये तो हमको पता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बनता है। और हाइड्रोजन यहां दिया हुआ है मेरा 1 मोल, कितना दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है। ऑक्सीजन दिया हुआ है 2 मोल और बोले पता करने के लिए बोल रहा है कि वाटर कितना मोल बनेगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बनता है, लेकिन हाइड्रोजन यहां 1 मोल दिया हुआ है, ऑक्सीजन 2 मोल दिया हुआ है और वाटर कितना मोल बनेगा उसको पता करना है। तो ये तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट आप इसको बना नहीं सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने से पहले इसको बना नहीं सकते हैं। तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का प्रोसेस क्या था, चलिए इसको हम यहां पे बनाते हैं। देखिए क्या था, H2 को जब O2 के साथ रिएक्ट कराते थे तो H2O बनता था। इसको क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या है? वैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको वैलेंस कीजिए, यहां 2 डालिए और यहां 2 डालेंगे तो ये वैलेंस हो जाएगा। अब देखिए H2 कितना बनाया था? 1 मोल बनाया था। कितना मोल बनाया था? 1 मोल। और ऑक्सीजन कितना बनाया था? 2 मोल बनाए थे। समझ में आ गया? हाइड्रोजन 1 मोल बनाया था, ऑक्सीजन 2 मोल बनाया था और वाटर कितना बनेगा ये क्वेश्चन हमें को पूछा गया है, मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे इसका बनाएंगे? सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। तो पहले क्या था? ऑल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, हमने बैलेंस कर लिया। सेकंड में क्या है?
कन्वर्ट ऑल डाटा इनटू मोल, तो मेरा तो मोल में दिया हुआ है तो डाटा को और कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करते हैं वो देखिए। अब देखिए आपका 2 हाइड्रोजन में 1 मोल था, 2 हाइड्रोजन में 1 मोल था, तो 1 ऑक्सीजन में 2 मोल दिया हुआ है। ये देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। 1 ऑक्सीजन जब था तो 2 मोल बनाया, इसके आगे 1 है तो 1 ऑक्सीजन जब था तो 2 मोल बनाया, 1 ऑक्सीजन जब था तो 2 मोल बनाया, तो 2 हाइड्रोजन में कितना बनाना चाहिए, 4 बनाना चाहिए ना। अगर आपके पास 1 रुपया है तो 2 चॉकलेट खरीदते हैं, तो 2 रुपया में तो 4 चॉकलेट खरीदेंगे ना। तो क्या है देखिए, जब 1 ऑक्सीजन था तो 2 मोल बनाया, लेकिन यहां उसी केस में जब 2 हाइड्रोजन होता है तो हम लोग को कितना बनाना चाहिए, 4 बनाना चाहिए, लेकिन बना कितना रहा है, 1 बना रहा है। मतलब हाइड्रोजन का यहां लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर आपको इस टाइप का समझ में नहीं आता है तो उसको सिंपल में कीजिए। देखिए आपका मोल दिया हुआ है, पहले मोल को लिख लीजिए और उसका जो कोफिशिएंट रहेगा, ये कोफिशिएंट है, उसको डिवाइडेड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 मोल दिया हुआ है और इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए 1, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो कौन कम है, 0.5 कम है ना, तो कौन हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए 2 मोल में, देखिए 2 हाइड्रोजन में 1 मोल बनाया, तो यहां भी 2 में कितना बनाएगा, 1 मोल बनाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में 2 बनाता है, ठीक है, 2 में 1 बनाता है, तो 2 में कितना बनाएगा, 1 ही तो बनाएगा ना। 1 में 2 बनाएंगे तो 2 में 4 बनता, उसी टाइप का। यहां देखिए 2 में 1 बन रहा है तो वहां कितना हो जाएगा, यहां भी तो 2 दिया हुआ है कोफिशिएंट, तो 2 में कितना बनेगा, 1 ही तो बनेगा, 2 में 1 ही बनेगा। जैसे यहां देखिए 1/2 किया तो 0.5 हुआ, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये पता कर लिए थे। और लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का सिंपल सा तरीका है, देखिए अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो इससे समझिए। 1 ऑक्सीजन में मेरा 2 मोल होता है, 1 ऑक्सीजन में 2 मोल होता है, तो 2 हाइड्रोजन में 4 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 1 मोल है। इसका मतलब क्या, 3 कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। 2 में 1 मोल बनाया, तो देखिए 2 में कितना बनाएगा, 1 ही मोल बनाएगा। 2 हाइड्रोजन था तो 1 मोल बनाया, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 ही मोल बनाया, क्योंकि 2 है कोफिशिएंट। ठीक है, इसको आप इस टाइप का प्रोसेस से, अब नेक्स्ट एग्जांपल से और बेटर समझ में आएगा। देखिए जब हम लोग कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसमें आपका दिया हुआ है 5 मोल, ये 5 मोल है, ये 6 मोल है। अब बोला जाएगा कि आप कॉपर ऑक्साइड का मोल फाइंड कीजिए, कॉपर ऑक्साइड का मोल फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सिंपल सा इसको प्रोसेस लगाना है। सबसे पहले बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, तो चलिए बैलेंस कीजिए। यहां ऑक्सीजन 2 है तो यहां डालेंगे 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन कॉपर भी तो वहां 2 हो गया, तो यहां भी कॉपर 2 हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट ऑल डाटा इनटू मोल। स्टेप क्या बोल रहा है, कन्वर्ट ऑल डाटा इनटू मोल, सारा डाटा को मोल में कन्वर्ट करना है। तो मेरा मोल में तो दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे, देखिए 1 ऑक्सीजन में 6 मोल बना रहा है, 1 ऑक्सीजन में या कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 ऑक्सीजन में 6 मोल बना रहा है, तो 2 में कितना बनाना चाहिए, 12 बनाना चाहिए। 1 में 6 बनाएगा तो 2 में 12 बनाना चाहिए, लेकिन बन रहा है 5। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। आप इस टाइप का नहीं फाइंड कर पाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट, तो दूसरा प्रोसेस क्या है, देखिए इसका जो कोफिशिएंट है, पहले मोल कितना दिया हुआ उसको लिखिए और डिवाइड कर दीजिए उसका कोफिशिएंट से। आगे में जो लगा हुआ है बैलेंस किया था तब, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, इसको 2.5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन में देखते हैं, 6 मोल लिख लीजिए और कितना आगे 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 6। तो कौन ज्यादा है, देखिए 6 ज्यादा है और 2.5 कम है, तो जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। समझ में आ गया, जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। 2 में 2 बन रहा है, देखिए यहां 2 है तो 2 यहां भी बन रहा है, तो 2 में 5 मोल बन रहा है, तो वहां कितना 2 में 5 मोल बनेगा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी आता है, बस आपको समझने का देरी है। आप जितना जल्दी इसको समझ लीजिएगा उतना बेटर इसको समझ